Welcome to MP School Notes. In today's class we will see verb अर्थात क्रिया, forms of verb. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप MP School Notes को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके. धन्यवाद. Today we are going to learn complete concept of verb. आज की क्लास इस पैराग्राफ से शुरू करते हैं. क्या आप इस पैराग्राफ में अंडरलाइन वर्ड्स को पहचान सकते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? जैसे लॉस्ट यानी खोना, बिकेम होना, स्पीक बोलना, लर्न याद करना, एक्सेट्रा. इन शब्दों से हमें किसी कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है. ये सभी वर्ड्स वर्ब अर्थात क्रिया है. कोई भी वाक्य बिना वर्ब के अपूर्ण है या अधूरा है. वर्ब वाक्य का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट. हेलन केलर ने अपनी आंखें खो दी थी. हेलन केलर और आई साइट अर्थ अधूरा है. दोनों ही संज्ञा अर्थात नाउन है. हेलन केलर को या उसकी आंखों को क्या हुआ? हेलन केलर ने अपनी आंखें खो दी. हमें खोने का अर्थ लॉस्ट शब्द से पता चलता है जो कि एक क्रिया है. अक्सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का उपयोग होता है. यहां हेलन केलर सब्जेक्ट है. अब हम वर्ब अर्थात क्रिया को विस्तार से समझते हैं. वर्ब इज अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन और एक्सपीरियंस. वर्ब यानी क्रिया एक शब्द या शब्दों का एक संयोजन है. संयोजन यानी कॉम्बिनेशन जो क्रिया या गतिविधि, एक्शन या प्राणी की अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग या परिस्थिति यानी कंडीशन या अनुभव, एक्सपीरियंस को दर्शाता है यानी इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, सोहन राइट्स अ लेटर. एन एक्शन. यह एक क्रिया है. सोहन एक पत्र लिखता है. क्या करता है? पत्र लिखता है. लिखना यहां क्रिया है. यहां राइट्स वर्ब है, क्रिया या गतिविधि है. मोना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ स्टेट ऑफ बीइंग. मोना एक खूबसूरत लड़की है. यह एक अवस्था है. यहां इज वर्ब है. इट रेन्ड अ लॉट दैट डे, अ कंडीशन. उस दिन बहुत बारिश हुई. एक परिस्थिति, बारिश. यहां रेड वर्ब है. टुडे आई फील नाइस. एक एक्सपीरियंस है. आज मैं अच्छा महसूस करता हूं या आज मुझे अच्छा लग रहा है. यह हमारा अनुभव है. यहां फील वर्ब है. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आल्सो नोन एज फ्रेजल वर्ब. शब्दों का संयोजन जिन्हें वाक्यांश क्रिया के रूप में भी जाना जाता है. फ्रेजल वर्ब्स ऑफन हैव मीनिंग्स विच वी कैन नॉट इजिली गैस फ्रॉम देयर इंडिविजुअल पार्ट्स. फ्रेजल वर्ब्स के अर्थ को अक्सर हम उनके व्यक्तिगत भागों से आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते. एग्जाम्पल देखते हैं. द बुक फर्स्ट केम आउट इन 2000. यहां केम आउट फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ वॉज पब्लिश्ड अर्थात प्रकाशित हुई थी. पुस्तक पहली बार 2000 में प्रकाशित हुई थी. अगर हम केम और आउट का अलग अलग अर्थ निकालते हैं तो वहां केम का अर्थ आई और आउट का अर्थ बाहर होता है. तो पुस्तक पहली बार 2000 में बाहर आई. पुस्तक खुद कभी बाहर नहीं आती, प्रकाशित होती है. इन शब्दों का अलग अलग मतलब निकालते हैं तो उचित अर्थ नहीं निकलता. द प्लेन टुक ऑफ बिफोर टाइम. यहां टुक ऑफ मीन्स फ्लू इनटू द एयर. विमान ने समय से पहले उड़ान भरी या हवा में उड़ गया. द क्लास वेंट ऑन टिल 8:30. वेंट ऑन यानी कंटिन्यूड. कक्षा
8:30 तक चली या फिर जारी रही। Verb is a part of speech that indicates what someone does or what it is. क्रिया एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो इंगित करता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है या यह क्या है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राहुल सिंग्स, राहुल गाता है। तो यहाँ व्यक्ति क्या करता है, तो यहाँ राहुल गाता है। वर्ब है सिंग्स। दिस इज अ रेड रोज, यह एक लाल गुलाब है। यहाँ यह क्या है, तो यह एक लाल गुलाब है। वर्ब इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। क्रिया वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो हमें बताता है कि विषय क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स प्ले क्रिकेट, हियर सब्जेक्ट इज गर्ल्स एंड प्ले इज अ वर्ब। लड़कियां क्रिकेट खेलती है, यहाँ विषय यानी सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स है, और प्ले एक क्रिया है यानी वर्ब है। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स लाइक shout, jump, run and eat. They tell us what's happening in the sentence. क्रिया एक्शन शब्द है जो गतिविधि दर्शाता है, जैसे चिल्लाना, कूदना, दौड़ना और खाना। वे हमें बताते हैं कि वाक्य में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज आर शाउटिंग इन द क्लास। उदाहरण के लिए, लड़के कक्षा में चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये एक गतिविधि है कि वो शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स विच एक्सप्लेन्स द एक्शन टेकिंग प्लेस। क्रिया कार्य दर्शाने वाला शब्द है जो उस कार्य को बताता है जो घटित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स आर रीडिंग इन द क्लास। जैसे लड़कियां कक्षा में पढ़ रही है, ये घटना घटित हो रही है। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब। द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज नोन एज इट्स इंफिनिटिव, आल्सो नोन एज बेयर फॉर्म। लगभग हर वाक्य में एक क्रिया की आवश्यकता होती है। क्रिया के मूल रूप को इंफिनिटिव कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को बेयर फॉर्म भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, गो, लव एंड सिंग आर ऑल इंफिनिटिव्स। जैसे खेलना, जाना, प्यार करना और गाना सभी इंफिनिटिव है। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्रिया के बेसिक फॉर्म को क्रिया के प्रेजेंट फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले यानी खेलना, गो यानी जाना, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज्ड टू क्रिएट सेवरल वर्ब टेंसेस। फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू शो व्हेन एन एक्शन हैपेंड। क्रिया के रूप कई क्रियाकाल बनाते हैं, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। कार्य कब घटा ये बताने के लिए वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल वर्ब्स हैव टू अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कॉल्ड पार्टिसिपल्स। लगभग सभी क्रियाओं में दो अन्य महत्वपूर्ण रूप होते हैं जिन्हें पार्टिसिपल कहा जाता है। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। प्लेड और वेंट, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है प्ले और गो, उसका ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लेड और गो का वेंट हो गया है। क्रिया का पास्ट फॉर्म प्लेड और वेंट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब V3, यहां ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। प्ले का प्लेड और गो का वेंट और उसके बाद में गॉन हो गया है। क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड और गॉन। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ
आईएनजी लग गया है। जैसे कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी थी प्ले, अब उसमें क्या जुड़ गया है आईएनजी, तो क्या हो गया प्लेइंग। वैसे ही गो में गोइंग, क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेइंग गोइंग। हम यहाँ एक चार्ट के रूप में देख रहे हैं, प्ले प्लेड प्लेड, गो वेंट गॉन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलवेज एंड्स इन आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा आईएनजी में समाप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉल इन, इसमें कॉल में आईएनजी जुड़ा है। ब्रेक इन यानी ब्रेक के बाद में आईएनजी जुड़ा है। गो इंग, इसमें भी गो के बाद आईएनजी जुड़ा है। ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद में आईएनजी लगा है। लेकिन ये लव देख रहे हैं, लव में ई हट जाता है और आईएनजी लग जाता है, ये अपवाद है। लविंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहां प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हेन यूज्ड as a noun, it is known as a gerund, that is identical in form to the present participle form of a verb. क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जब संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे जिरंड कहते हैं। यह क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के समान है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहां प्लेइंग खेलना एक नाउन है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में उपयोग होता है उसे जिरंड कहते हैं। वर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, क्रिया का उपयोग संज्ञा विशेषण के रूप में भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल आई सा अ क्राइंग गर्ल, जैसे मैंने रोती हुई एक लड़की को देखा। यहां क्राइंग यह एडजेक्टिव है और यह गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप, यहां प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन्हें देखते हैं। गो जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेंट ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और गॉन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर्ड्स कितने चेंज है, गो वेंट गॉन। वहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल में गोइंग, क्योंकि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और प्लस आईएनजी। आगे देखते। स्माइल मुस्कुराना, स्माइल्ड स्माइल्ड स्माइलिंग। सिंग यानी गाना, सैंग संग सिंगिंग। रन यानी दौड़ना, रैन रन रनिंग। कट यानी काटना, कट कट कटिंग। यहां देखते हैं कि कट के तीनों फॉर्म एक जैसे हैं, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहां कट में CUTTING, इसे ध्यान रखें। वैसे ही रनिंग में भी RUNNING हो गया है। इन नेक्स्ट क्लास ग्रामर में टाइप्स ऑफ वर्ब और डेली वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP स्कूल नोट्स।